हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लाए हैं, जो कि प्रैक्टिस नंबर 3, प्रैक्टिस नंबर 2 और 1 पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं और इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लाए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सफ़ेद झूठ का अर्थ है। तो सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, पूर्णतः असत। पूर्णतः असत क्या है? सफ़ेद झूठ का अर्थ है। आपका राइट आंसर भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ए, ललित। क्योंकि वायु हवा का पर्यायवाची है, अनिल भी हवा का पर्यायवाची है, समीर भी पर्यायवाची है हवा का। सलील नहीं है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो फ्रेंड, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या कौन सा इसमें है? तो आपका राइट आंसर होगा ए, प्रभा। प्रभा किरण का पर्यायवाची शब्द है। रवि नहीं है, हिमांशु भी नहीं है, दिनकर भी नहीं है। आपका राइट आंसर फ्रेंड ए होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द है कौन सा इसमें है? तो आपका राइट आंसर होगा भी, सुधा। सुधा कौन सा है? अमृत का पर्यायवाची। विष नहीं है और मधु भी अमृत का पर्यायवाची नहीं है। आम्र भी अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका राइट आंसर होगा बी सही होगा। कौन सा? आपका राइट आंसर बी सही होगा, सुधा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो आपका राइट आंसर भी होगा, संयुक्त वाक्य है। एक कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आपका राइट आंसर भी होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी शब्द से नहीं लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो हो, ये अंग्रेजी शब्द से नहीं लिया गया। अंग्रेजी भाषा से बिल्कुल नहीं लिया गया, हिंदी भाषा से लिया गया है पूर्ण विराम। राइट आंसर आपका डी होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। तो अक्ल का दुश्मन का अर्थ है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, महामूर्ख। महामूर्ख क्या है? अक्ल के दुश्मन का अर्थ है। आपका राइट आंसर डी होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के कितने भेद हैं? तो आपका राइट आंसर बी होगा, 4। अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। आपका राइट आंसर बी होगा। तो फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ। ये कौन सा क्रिया है? वर्तमान काल का क्रिया है। आपका राइट आंसर बी होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। रचना की हस्त से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना के हस्त से क्रिया के कितने भेद है? तो आपका राइट आंसर ये होगा, 2 भेद हैं। रचना के हस्त से क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। आपका राइट आंसर ये सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। निम्न में से किस शब्द से प्रत्यय लगा हुआ है? निम्न में से किस शब्द से प्रत्यय लगा हुआ है? आपका राइट आंसर होगा डी, जादूगर से। जादूगर शब्द से प्रत्यय लगा हुआ है। आपका राइट आंसर डी होगा। तो फ्रेंड, आपका राइट आंसर डी होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आंसू का बहुवचन वाक्य क्या है? आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आपका राइट आंसर सी होगा, आंसुओं। आंसू एक वचन है, एक वचन होगा, एक वचन होगा। आंसुएं द्विवचन होगा, आंसुओं बहुवचन होगा। जिसे 3 से अधिक हो उसे बहुवचन कहते हैं। आपका राइट आंसर 3 होगा, सी होगा। तो फ्रेंड, अगले प्रश्न की बात करते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका राइट आंसर डी होगा, अचला। अचला जो है धरती का पर्यायवाची शब्द है। सरसी ये नहीं है, विपुला ये भी नहीं है, चंचला ये तो बिल्कुल नहीं है। अचला क्या है? धरती का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा है? अचला धरती का पर्यायवाची शब्द है। आपका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं।
संगम का सही संधि विच्छेद है, तो संगम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, समगम। ये भी देखिए, सम प्लस गम, ये क्या होगा? संगम। स के ऊपर बिंदी चला जाएगा, आधा माह है ना, इसलिए संगम हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, तो गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, तो आपका राइट आंसर होगा डी, कर्म। देखिए, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है कर्म। कम कर्म करने से अमीर बन सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। गरीबों का मुख्य लक्षण क्या है आगे बढ़ने के लिए? तो कर्म है। आपका राइट आंसर होगा डी। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो आपका राइट आंसर बी होगा, क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। आपका राइट आंसर बी होगा। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है, तो उड़ती चिड़िया का पंख गिनना का अर्थ है, तो आपका राइट आंसर बी होगा, अनुभव होना। अगर कोई चिड़िया उड़ रही है, उसका पंख गिन रहे हो, अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो, इतना नहीं इतना, ऐसे अनुभव होना कहते हैं। आपका राइट आंसर बी होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, पति पत्नी को जोड़े को दंपति कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा बी, दंपति कहते हैं, दंपति कहते हैं, दंपति। उसे जोड़ दो, क्या हो जाएगा? दंपति कहते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न देखिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, अपादान। अपादान क्या है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य से किस कारक का चिन्ह है? अपादान का है। किसका? अपादान। आपका राइट आंसर सी होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 20 का देखिए। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या कह रहा है? अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, तो आपका राइट आंसर बी होगा, विवाह करने का। विवाह करने से पहले 2-3 दिन पहले हाथ में हल्दी लगती है, वही कह रहे हैं कि हाथ पीले करने का समय आ गया है, तो आपका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। क्या होगा? बी होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, आशीर्वाद का सही विच्छेद है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर बी है, आशी प्लस वाद। आशीर्वाद, देखिए, आशी प्लस वाद, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो वही बन जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद आपका राइट आंसर बी होगा। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर भी होगा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है? कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि है। आपका राइट आंसर बी होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? आपका राइट आंसर होगा डी, ईसा अल्लाह खां है। कौन सा? इंसा अल्लाह खां। आपका राइट आंसर डी होगा। तो रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां है। आपका राइट आंसर डी होगा। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? आपका राइट आंसर होगा ए, 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर डी होगा, शुश्रूषा होगा, शुश्रूषा होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? शुश्रूषा। राइट आंसर डी होगा। इसमें बड़ा ऊ का मात्रा लगा है, इसमें छोटा ऊ का मात्रा रहेगा, क्या रहेगा? शुश्रूषा। आपका राइट आंसर डी रहेगा। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, आंसू काव्य के रचनाकार हैं कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार, तो आपका राइट आंसर सी होगा, जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। आपका राइट आंसर होगा सी सही होगा फ्रेंड। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? आपका राइट आंसर डी होगा, अधिकरण होगा। कौन सा कारक है? अधिकरण होगा।
अधिकरण कारक है। तो आपका राइट आंसर डी होगा। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग चुने। निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग चुने। पुल्लिंग है, कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है? तो आपका राइट आंसर ये होगा बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। आपका राइट आंसर ये सही होगा। अब जड़ता तो हो नहीं सकता, घटना है तो हो नहीं सकता, दया तो हो नहीं सकता, पुल्लिंग है। आपका राइट आंसर ये सही है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। आप व्यय के कितने भेद हैं? आप व्यय के कितने भेद हैं? आपका राइट आंसर बी होगा। अव्यय के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। तो आपका राइट आंसर बी सही होगा फ्रेंड। तो आपका राइट आंसर बी सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा ए। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण है। आपका राइट आंसर ए होगा फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा।